श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे दोस्तों, सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा को श्रवण करें। 30वां अध्याय। देव ऋषि नारद जी ने भगवान नारायण से कहा, हे प्रभो, पतिव्रता स्त्री की आपने बहुत प्रशंसा की थी, उनके लक्षण की कहिए। श्री नारद जी के पूछने पर भगवान श्री नारायण जी बोले, नारद जी ध्यान पूर्वक सुनिए। पतिव्रता के लक्षण बताते हुए भगवान बोले, पति नीच स्वभाव का हो, चाहे रोगी, क्रोधी, शराबी, बूढ़ा, मूर्ख, गूंगा, अंधा, बहरा, भयानक दिखने वाला, कुरूप, निर्धन, कंजूस, दुष्ट चित्त, कायर तथा चाहे पर स्त्रीगामी लंपट ही क्यों ना हो, वह साध्वी स्त्री उसे देवता मानकर शरीर मन वाणी द्वारा निरुपरोध होकर सेवा करती है। बाल, युवा तथा वृद्धावस्था में स्त्री कभी स्वतंत्र होकर कार्य न करे। काम, क्रोध, लोभ एवं अहंकार त्याग कर स्त्री पति की सेवा करे। कोई अन्य मनुष्य का भारत होकर उसे बुरी निगाह से देखे अथवा छुए, तभी भी अपने मन को विकार ना आने दे, तो वह स्त्री उसके शरीर में जितने रोम हैं उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करती है। अन्य पुरुष के रूप, धन, गुण आदि पर मोहित होकर जो स्त्री अपना धर्म नहीं त्यागती है, वह स्त्री साधु लक्षण वाली होती है। साध्वी स्त्री को मनुष्य तो क्या, देवता और गंधर्व भी सत्य से चलायमान नहीं कर सकते। सती स्त्री पति के भोजनोपरांत भोजन करती हैं और पति के दुख में दुखी तथा पति की प्रसन्नता में प्रसन्न अनुभव करती हैं। पति के विदेश जाने पर अपना श्रृंगार नहीं करती। साध्वी नारियों को चाहिए कि वे पति के सोने के बाद सोवें और पति के जगने से प्रथम शैया त्याग दें। जो नारी सास ससुर आदि की बड़ों की सेवा करती है, वह सती स्त्री पूजनीय होती है। अच्छी पत्नी को चाहिए कि पति के बाहर से घर आने पर द्वार पर आकर स्वागत करे। गृह स्वामी उसको घर खर्च को जो धन दे, उसमें ही गृह कार्य चलाकर बुद्धि से कुछ बचाकर संग्रह करे, वह उत्तम स्त्री है। पति की आज्ञा बिना किसी को कोई वस्तु ना दे। पतिव्रता स्त्री अन्य पुरुषों से ना बोले। अत्यंत हंसना, क्रोध करना, रूठ जाना, जिस वस्तु को पति ना खावे उसे खाना सती सर्वथा त्याग दे। वह श्रृंगार, तेल लगाना, उपटन आदि सभी कार्य पति की प्रसन्नता के लिए ही करे। स्त्री ऋतु काल में प्रथम दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोबिन रहकर चौथे दिन शुद्ध हो जाती हैं। उस समय गृह कार्य न करें, किसी को स्पर्श न करें और स्नान आदि करके पवित्र होवें। स्नान करने के बाद भी पुरुष को न देखें। पहले सूर्य के दर्शन करें और पंचामृत पीवें एवं केवल दूध का ही सेवन करें। गर्भिणी हो जाने पर स्त्री को नियम से रहना चाहिए। वस्त्राभूषण पहनकर अपने पति को प्रसन्न करे, सदा प्रसन्न चित्त रहे, धर्म कार्य करे, शुद्ध और पवित्र रहे तथा अपने गर्भ की रक्षा करे। उल्टा और बुरी स्त्रियों से बातचीत ना करे। ऐसी सती स्त्री श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त कर लेती हैं। सुशीला और साध्वी को चाहिए कि वह अपने पति की बात आदर से सुने और बात ना काटे। भोग के निमित्त पति उत्कंठा से बुलावे तो हंसती हुई जाए। पति से प्रसन्न रहे और लड़ाई झगड़े की बात ना करे। दुखी होने पर भी ऊंची आवाज में ना रोए। पति को कोसे नहीं। अपने माता पिता अथवा भाई बहनों के घर भी पति से आज्ञा लेकर जावे। विदेश जाते हुए पति को टोके नहीं। उसके पीछे सास के निकट सोवे और दिन भर पति का ध्यान चिंतन करे। विदेश में रहने वाले पति की स्त्री अत्यंत श्रृंगार ना करे, सादा जीवन बितावे, पर पुरुष से हंसी मजाक ना करे। अकेले और एक वस्त्र में ना घूमे। पति के बुलाने पर स्त्री को चाहिए कि वह हंसकर शीघ्र जा पहुँचे। स्वामी के कहने पर ही उसके समीप बैठे।
पति के खाने से बचा हुआ आहार महाप्रसाद के रूप में ग्रहण कर धन्य हो। कहीं अकेले ना जावे, नग्न स्नान ना करे और पति से द्वेष करने वाली स्त्री से मित्रता ना करे। एक सदगृहिणी कभी भी उखल मूसल देहली पत्थर चरखा बुहारी आदि पर ना बैठे। तीर्थ स्थान करने के लिए तीर्थ में ना जा सके तो अपने पति के चरणों को धोकर चरणामृत पान करे। शंकर ब्रह्मा एवं विष्णु से भी बढ़कर सती को उसका पति पूज्य है। जो पति को छोड़कर कड़क जवाब देती है वे सती कहलाने योग्य न होकर ग्राम में कुतिया या वन में गीदड़ी होती है। जो स्त्री चोरी से स्वयं मिठाई खाती हो वह उल्लू की योनि में जन्म लेती है। पति के बिना अकेली घूमने वाली स्त्री सुकरी बनती है। पतिव्रता के लिए देवता गुरु धर्म तीर्थ सब कुछ पति ही है। अतः सब कुछ छोड़कर अपने पति के चरणों का पूजन करे। सती स्त्री को अपने पति के साथ छाया के समान रहना चाहिए। स्त्री का पतन हो जाने से पति एवं पिता दोनों के कुल के पितर अगर स्वर्ग में भी हों तो भी निश्चय ही उनका नरक में पतन हो जाता है। विधवा स्त्री को चाहिए कि वेणी ना गूथे, इससे उसके मृतक पति को बंधन होता है। वह एक समय भोजन करे, भूमि में शयन करे, पान और अन्य सुगंधित पदार्थों का सेवन न करे। अपने पति ससुर आदि के गोत्र का नाम लेकर जल दान करे। विधवा स्त्री भी नियमानुसार चलने से पतिव्रता ही कहलाती हैं। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य में पतिव्रता धर्म निरूपण नाम 30वां अध्याय संपन्न। यहाँ पर 30वां अध्याय संपूर्ण होता है। हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आगे की कथा अगले वीडियो में। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। जय श्री कृष्ण।